नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ये 5 दोस्तों के ऊपर है। स्वाति, लावण्या, दीप्ति, दीपक और हेमांग। होता है कभी कभी जगह हॉन्टेड नहीं है, कोई स्केरी नहीं है, वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत आत्मा का बसेरा नहीं है। फिर भी आपकी कुछ गलतियाँ, फिर भी आपकी कुछ उत्सुकताएं ऐसी शक्तियों को आपके पास तक ला सकती है। इनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज रात इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसके बाद से नेगेटिव एनर्जीज, पैरानॉर्मल एंटिटीज, भूत प्रेत आत्माएं, इन सभी पर यकीन बढ़ने लग जाएगा। क्या हुआ इनके साथ विस्तार से बताऊंगा। अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय बोले। स्वाति, लावण्या, दीपक, दीप्ति, हेमंग ये एक ही कॉलेज में है और सेकेंड ईयर है और स्वाति का बर्थडे है। कॉलेज में सभी लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद इनका ज़बरदस्ती का एक प्लान बन रहा है। ये पांचों बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ खड़े हो चुके हैं। और ये सभी लोग, ये जो पांचों हैं, ये स्कूल टाइम से 7th स्टैंडर्ड से साथ हैं और आसपास ही घर के रहते थे। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 3 का एडमिशन ये कौन सी जगह है, गाज़ियाबाद में कहीं पर हुआ है, ठीक है। तो सभी लोगों ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, जबकि बाकी 3 को इधर उधर या 2 को इधर उधर जाना चाहिए था। लेकिन वो होता ना, भेड़ चाल सुना है आपने कि तू बीसीए कर रहा है, हम भी बीसीए करेंगे, तू बीटेक कर रहा है, हम भी बीटेक करें, तो एलएलएम पे तरफ सारे एलएलएम कर, मतलब है। तो इन पाँचों का हिसाब किताब ऐसे ही था। जिसका 2 का इंटरेस्ट था वो तो अपना कर ही रहे थे और उनके नंबर 12th में इतने थे कि भैया इस कॉलेज में इनको आराम से एडमिशन मिल गया। तो अब अपनी जगह को छोड़कर ये यहाँ पर पीजी लेकर रह रहे हैं। स्वाति का बर्थडे यहाँ कॉलेज में अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अब जो पीजी में रहते हैं ये कौन है बता देता हूँ। स्वाति, लावण्या, दीप्ति, ये एक ही पीजी बोल सकते हो आप, क्योंकि ऊपर मकान मालिक रहता था और तीनों लड़कियाँ ये नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। और दीपक और हेमांग ने एक जगह घर ले रखा था, वही पीजी टाइप का। और ये अब पांचों के बारे में आपको पता चल गया। दीपक जो है वो स्वाति को बहुत पसंद करता था। ओली कुची कुची, मेरे बाबू ने खाना बेटा है, इस टाइप का, ठीक है। और जो हेमांग है वो कुछ ज़्यादा ही डरने वालों में था। मतलब डरना, या ये कह सकता हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो लकीर है ये हेमांग की तरफ से मिटी हुई थी। मतलब ये उस तरह का है कि छींक दिया तो रुक गए, ठीक है, या सामने से बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो रुक गए, या किसी ने आवाज़ दे दी, टोक दिया तो रुक गए। और घर में भाई साहब ये टूटा कांच नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ विश्वास भी है, कुछ अंधविश्वास भी। मैंने जो बताया, अब मैं अपनी तरफ से चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आपको क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन हाँ, 2-3 बातें ध्यान रखो। घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, टूटा कांच नहीं होना चाहिए, उलझी तार नहीं होनी चाहिए। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये नकारात्मक ऊर्जाओं को और ज़्यादा सशक्त, मजबूत और आप पर ज़्यादा गलत प्रभाव डालने के लिए काफ़ी हो जाती है। लावण्या, दीप्ति, दीपक, हेमांग प्लान करते हैं कि एक सरप्राइज़ पार्टी करते हैं जो कि स्वाति को नहीं पता होगी। तो कहाँ पर करेंगे पार्टी, ये कोई जगह डिसाइड नहीं हो पा रही। और जो महीने का एंड चल रहा है उसकी वजह से अभी पैसे भी थोड़े से कम होते जा रहे हैं। बड़े से 5 स्टार 7 स्टार में तो पार्टी ऑर्गेनाइज हो नहीं सकती। तो जो कि दीपक है, जो कि थोड़ा मोहब्बत करता है ना, तो इसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ लेकिन वो बंद है। और हेमांग ने कहा कि अगर जगह बंद है तो उसके दरवाजे के नीचे से हम पेपर बन के जाएंगे, है वहाँ पर हमारे को खाना कौन सर्व करेगा, हमें ड्रिंक्स वगैरह कौन देगा। ड्रिंक्स समझ रहे हो ना, गाड़ी तरफ भाई चला गया उसका बात तो मेरे को चढ़ी नहीं है, एक लिटिल मोर, आई लव यू, ये सारी चीज़ें जो होनी लग जाती हैं, ड्रिंक्स। तो दीपक ने कहा कि वो सारी चीज़ें ना हमारे को ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, हमारे को लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पर अच्छे से पार्टी करेंगे। सभी लोग तैयार हो गए। लावण्या, दीप्ति, दीपक, हेमांग उससे बार बार पूछे जा रहे हैं कि भैया जगह तो बता दे, जाएंगे कैसे। उसने कहा कैब वगैरह हो जाएगा, जो भी है ऑर्गेनाइज कर लेंगे, चीज़ें मैनेज हो जाएगी, टेंशन नहीं। या एक काम करेंगे, मैं और हेमांग ना अपने दोस्तों की बाइक ले आएंगे। हाँ, तो एक बाइक पे 3 जने, एक बाइक पे 2 जने। अरे जाना कहाँ है, कितनी दूर है जगह तुम्हारे घर से,
सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। हमारे पीजी से सिर्फ 4 किलोमीटर क्या है, एक बंद पिक्चर हॉल है, मॉल बहुत समय से बंद है, कई साल बीत गए, 10-12 साल 15 साल। अब तो वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कुछ है। बाइक को कहीं छुपाएंगे और अंदर जाकर पार्टी करेंगे, पूरा एकदम खाली सुनसान वीरान अंधेरा। थोड़ा डरावना सा टच होगा। और स्वाति को ऐसी जगह जाने का एक बार बहुत मन हुआ था, याद है वो कहती थी कि मुझे भानगढ़ देखना है या मुझे ऐसे डरावने किले देखने हैं जिनका हिस्ट्री थोड़ा सा डरावना हो। यार बात तो ठीक है लेकिन मुझे ना डर लग रहा है, लावण्या बोलती है। दीपक ने एकदम से, हाँ ऐसा कैसे डर लग रहा है, हम चल रहे हैं ना साथ में, हम चल रहे। स्वाति के लिए इन्होंने जगह डिसाइड कर ली, ऑर्गेनाइज करेंगे अब पार्टी। सब लोगों ने पैसे मिलाए और हिमांक और दीपक ने कहा कि मतलब ड्रिंक्स का अरेंजमेंट हम कर लेंगे, खाने का तुम देख लो, मतलब पैसे भी हम तुमसे नहीं ले रहे, हम ही देख लेंगे। लावण्या ने और दीप्ति ने एक बात साफ बोल दी कि मतलब ये तुम्हारे जो प्लान चल रहा है कि ड्रिंक्स लाएंगे, वो पूरा ये विस्की वाइन ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक बियर की बोतल ले लेना, उसमें हम 5 कर लेंगे। तो हिमांक हंसकर कहता है कि एक बियर की बोतल में 5 जने हैं, उससे अच्छा तो रह नहीं देते हैं, कुछ होगा ही नहीं। अरे हमें करना ही क्या है, कुछ होगा नहीं। हमें वहाँ पर जाकर क्या बिल्कुल से ऐसे पड़ जाना है कि नाली में हम सूअर की पूंछ पकड़ के कहेंगे कि अरे आज तुमने चोटी कैसे कर ली, खुले क्यों नहीं छोड़े बाल। हमें ये सब कुछ नहीं करना है। उसने कहा नहीं एक बियर से कुछ नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अब स्वाति ने पूछा कि तुम सब क्या प्लान कर रहे हो। बस शाम को एक सरप्राइज़ है तेरे लिए। ठीक है। अब यहाँ कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शाम 7-8 बजे करीब स्वाति और लावण्या और दीप्ति अपने मकान मालिक को बताती हैं कि एक जगह हम पार्टी में जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनसे परमिशन लिया, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का घर तुम्हें दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर 2 मिनट में तुम्हारे घर पर आ जाएं, पूछें कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये कौन आ रहा है, वो कौन जा रहा है, ये सब कुछ नहीं करते हम। तुम रिलैक्स रहो, कोई परेशानी हो तो हमें फ़ोन करना, ठीक है। बड़े प्यारे और मिलनसार मकान मालिक हैं। अब यहाँ इन्होंने शाम को मकान मालिक से परमिशन ले लिया। दीपक और हिमांक 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। फिर स्वाति ने कहा कि ऐसा है कि पार्टी वगैरह छोड़ो, और जब नहीं करनी थी तो उन्हें पहले बताना चाहिए था, हम अपने आप कहीं चले जाते, मूवी देख लेते। सभी को बहुत गुस्सा आ रहा है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है इनका, इन्हें फ़ोन करे जा रहे हैं, फ़ोन बार बार कभी नॉट रीचेबल, कभी बात नहीं हो पा रही है, कभी बीप करके बच जाता है, क्या कर क्या रहे हैं दोनों पता नहीं। तो दीपक ने फिर फ़ोन किया 10:15 बजे के आसपास, कहा कि बाइक मैनेज नहीं हो पा रही थी तो बहुत दूर से अपने सीनियर से किसी से बाइक मिली है और बस अब वो लेकर हम आ रहे हैं, 10-5 मिनट लगेंगे, और सामान हमने सब ले लिया है, खाने की व्यवस्था भी कर लिया हमने, पिज्ज़ा बर्गर और ये वो पता नहीं क्या क्या ले लिया है। तो लावण्या और दीप्ति कहती है कि खाने का तूने हमें बोला था और हमने जो खाना कर लिया, अब इसका क्या करें, और तुमने भी खरीद लिया। हाँ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब हमने भी खरीद लिया। तू कैसी बातें करता है, तुमने अपना सामान ले लिया जो तुम्हें करना है। अरे हमें क्या करना है, सारे करेंगे, पार्टी करेंगे, आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसने कहा ठीक है तू पहुँच तो सही अब यहाँ। अब ये दीपक और हिमांक दोनों पहुँचते हैं। अभी तक जगह नहीं पता है कि जाना किधर है। सभी लोग बाइक पे बैठ गए और हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लगाया है ना, मतलब काम तो सारे गलत कर रहे हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी है, जैसी कर रहे थे वैसी बताई। और इनमें से 2 लोगों ने अपने नाम चेंज कराया है कि अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हमारा भैया हमारे टांगों को हमारे हाथ में दे देगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ ये सभी लोग एक बंद, और इनका ये कहना है कि नितिन भैया आज भी वो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही और उसे तोड़कर कोई अपार्टमेंट बनेंगे ऐसा सुना था, बट वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। खैर मैं तो न जा रहा न उधर रह रहा, तो मुझे तो खैर पता नहीं। आपने जो जगह प्रॉपर बताया करो ना, तो लोगों को पता चल जाए कि कौन से आप मॉल के, कौन से आप हॉल के, किसके बारे में बात कर रहे हो। या मुझे लोकेशन बोलते हैं कि ये वाली लोकेशन है, यहाँ पर आसपास लोग अंदाज़ा लगा लेते जो भी गाज़ियाबाद साइड रहते हैं। होता क्या है कि ये कैसे बंद पड़े डरावने से मॉल के सामने आकर बाइक रोक गए, यहाँ चलना है। स्वाति ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है? मुझे लगा किसी जगह तुम 5 स्टार 7 स्टार जो होंगे या कोई ढाबा ही होगा, वहाँ चलोगे और वहाँ जाके हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, या किसी और अपनी क्लास की दोस्त के घर जा रहे होंगे। तुम यार ये कहाँ जा रहे हो? दीपक ने कहा कि अच्छा बहुत पहले तुमने नहीं कहा था कि हमें भानगढ़ या किला, एक मिनट, ये कहीं से भानगढ़ का किला लग रहा है, और अगर घूमना भी होगा ना मुझे तो मैं भानगढ़ के किले में ना दिन में घूमूंगी, रात में तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। अरे टाइम देख रहे हो, 11 बज रहे हैं, और ऐसे में हम या क्या वापस चलो यहाँ से। नहीं अब यहाँ तक आ गए, तेरे को एक यहाँ रूम दिखाना था। 1 मिनट, मतलब कैसा रूम है?
अरे यहाँ ना जो मूवी का टिकट काउंटर होता है ना, उसके पास एक मैनेजर का रूम होता है। हाँ हाँ, उस मैनेजर के रूम को स्कैरी बताते हैं। क्या 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 बोला तूने? उस मैनेजर के रूम को स्कैरी बताते हैं। वहाँ कुछ भूत प्रेत आत्माएं हैं। ये तू सच बोल रहा है? हाँ, तभी तो हम सभी के साथ यहाँ, मतलब मेरा भी मन था। पक्का वो जगह स्कैरी है? हाँ, वहाँ पे लोगों ने कुछ डरावना रियलिटी में महसूस करा है। हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अरे ये क्या क्या बात कर रही है? तूने कहा था कि चलेगी। मैंने कब कहा था मुझे ऐसी जगह जाने में कोई इंटरेस्ट है? मैं बिल्कुल नहीं जा रही और तुम चारों भी नहीं जाओगे। बाइक घुमाओ और चलो यहाँ से। फिर लावण्या और दीप्ति बिल्कुल से मतलब ऐसे दोनों उसके हाथों पे झूल गई। चलो ना, चलो ना, चलो प्लीज़, ओ बर्थडे है, मना मत कर, ऐसा कुछ किया मतलब इन्होंने। अब यहाँ स्वाति भी राज़ी हो गई। स्वाति ने कहा कि ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन जो तू रूम बता रहा है उसके आसपास नहीं जाएंगे। ये जो दीपक ने सब कुछ बोला है, हेमांक और दीपक मतलब कहानियाँ जो बना रहे हैं, ऐसा कभी कहीं कुछ इन्होंने सुना नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती की चीज़ को, जगह को थोड़ा स्कैरी बता दो। और ऐसा करके ये लोग बाइक को कहीं कॉर्नर में इन्होंने लगाया। अब जैसे भी इन्होंने मैनेज करा था, और उसके बाद इसके अंदर आ गए। जो रेलिंग लग रही थी उस पर से कूद कर अंदर आ गए। कुछ बोतलें हैं, कुछ देखिए, काम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे आप सभी लोग। आपके साथ, चारों के साथ, कुछ पांचों के साथ, मतलब कुछ फालतू के लोग इधर उधर से आ जाते, जुड़ जाते, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे कर पाते, है ना? ऊपर से आप थोड़ी थोड़ी वो लगाने वाले हो। उसके बाद तो आदमी की ताकत वैसे ही आधी हो जाती है। हाँ, इंग्लिश तेज़ हो जाती है, लेकिन ताकत थोड़ी सी आधी हो जाती है। वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाता, तो अपने हाथों को तो क्या ही खड़ा करेगा किसी के लिए, है? तो थोड़ा ध्यान रखा करो यार। ऐसी जगह मतलब डर वाली बात अलग है, सेफ्टी वाली बात अलग है। एनीवेज, ये सभी लोग स्वाति, लावण्या, दीप्ति, दीपक, हेमांक इस अजीब से मॉल के अंदर आ जाते हैं। और कमाल की बात देखिए कि मतलब ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। कोई सी शॉप, कोई सा दरवाज़ा लॉक था ही नहीं। कांच टूटा पड़ा है, दरवाजे टूटे पड़े हैं, जाले लग रहे हैं, तमाम अंधेरा। इन पांचों ने अपना फ़ोन निकाल लिया था भाई साहब, उसकी रोशनी देखते देखते कोई जगह बना रहे थे कि यहाँ बैठकर अपना पार्टी करेंगे। तो इतना ज़्यादा खाली, सुनसान, वीरान। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये गलती हमसे हुई है या हमें क्या करें। मतलब स्वाति ने कहा कि मेरे को अपना बर्थडे ऐसी जगह सेलिब्रेट करना ही नहीं है। और क्यों आए हैं यहाँ पर, मुझे अभी भी बड़ा अजीब लग रहा है। अरे काम करते हैं, अच्छा आधा एक घंटा रुकते हैं, खाते पीते और बस निकल जाते हैं। थोड़ा नाइट आउट करेंगे, बाइक पे घूमेंगे और कहीं बैठते हैं, फिर चल के क्लब वगैरह देखते हैं। स्वाति ने कहा कि हाँ ये ठीक है, हम कोई क्लब देख लो आसपास, मैं अपनी तरफ से पैसे दे दूंगी और पार्टी मेरी तरफ से। चलो नहीं नहीं, पहले ये तो खा लेते हैं। अरे ये देख, ठंडी ठंडी लाए हैं हम। और सब इन्होंने जगह बना ली, कोई बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह सब अनरैप कर लिया। अब सभी लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे। ये जो बात कर रहे हैं, इनमें स्वाति, जिसका बर्थडे है, उसे बेचैनी सी हो रही थी। बात कर रही है, सबका जवाब दे रही है, हंस रही है, बोल रही है, लेकिन कभी इधर देखने लग जाती है, कभी उधर देखने लग जाती है। तो हेमांक ने पूछा कि तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। तो इन्हें एक बेल आवाज़ सुनाई दी, जैसे ऑफिसेज में आपने सुनी होगी ना, बॉय को बुलाने के लिए बेल बजाते, टिडिंग। बैंक में भी आपका नेक्स्ट नंबर आ गया, टिडिंग। लेकिन जैसे ही ये बजी ना, ये सभी लोग जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, सब शांत हो गए। और ये आवाज़ ना बहुत दूर से नहीं आई, बिल्कुल बराबर वाला जो ऑफिस है शायद उसमें आई है। दीपक ने कहा 1 मिनट तुम सब बैठो, मैं देखता हूँ। इसने अपना फ़ोन लिया, फ्लैश लाइट ऑन किया और पूरे शीशे पे इधर उधर जो दरवाज़ा है उसे खोल कर देखा। सामने जो टेबल है उस इधर उधर देख लिया, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। जब ये चल रहा था ना, तो वो जो बेल ऐसे बजती है, उसके ऊपर एक जो छोटी सी क्या कहते हैं उसे, कैप जैसी होती है, वो हल्की हल्की हिल रही थी। हाथ लगाकर रोक दिया। अब ये चीज़ इसने बाहर आकर किसी को नहीं बताई कि हमारे मन का वहम नहीं है, किसी ने उस बेल को तो बजाया था। जब चलने वाला था तो एक काम करता है, जेब से अपने रुमाल निकालता है और उस बेल के ऊपर रख देता है। बाहर आता है, बैठता है, कहता है कुछ भी नहीं है और हमारे मन का वहम था। ये खाना शुरू करते हैं, उसके बाद ये फिर से बजती है।
स्वाति कहती है कि ये सब कुछ खाना वगैरह हटाओ, यहाँ से चलो। उसने कहा, अरे डरने की क्या बात है, इतनी पुरानी जगह है, चूहे होंगे, और चूहा अगर बैल के ऊपर से निकल गया होगा तो वो बच गई। बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ डर लग रहा है, कहीं और चलते हैं। अरे यार, ये सब कुछ अब यहाँ पर हमने फैला लिया है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कोल्ड ड्रिंक सब कुछ, अब ये लेकर कहीं और बैठेंगे। क्या बोल रही है तू? स्वाति ने कहा कि एक मिनट, मैंने किसी को देखा है, कोई अभी सामने से गया है। इतने अंधेरे में तेरे को दिख गया? नहीं, उसके आसपास भी कोई रोशनी सी थी, इसलिए मुझे वो दिखा है। क्या है पता नहीं, लेकिन निकला है सामने से। ये कॉरिडोर जो है, इसके अपर वाला फ्लोर जो था उसमें मूवी थिएटर था, और इतनी ज़्यादा बड़ी जगह, एकदम सुनसान, एकदम साइलेंट हो, तो अगर हल्का सा एक दरवाज़ा भी खुलेगा और वो थोड़ी आवाज़ करने वाला होगा तो बहुत तेज़ आवाज़ आनी है ना? ये आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की। पांचों के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर पसीना सा आने लग गया। दीपक और हिमांक इन तीनों को बोलते हैं कि तुम डरना मत, जो भी है हम दोनों संभाल सकते हैं। मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मेरा बर्थडे बेकार की जगह सेलिब्रेट करने का दिमाग में आइडिया किसके आया था। अब इसने, हिमांक ने थोड़ा सा पीछे जाकर मोबाइल की रोशनी से ऐसे ऐसे देख रहा था, तो वो जो ऊपर का, मतलब कैसे पॉसिबल है पता नहीं, जो ऊपर का थिएटर का था ना, कई है, मतलब 1 2 3 ऐसे ही होता है ना, मल्टी स्क्रीन होती हैं अब तो, उसमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ इसे दिखा नीचे से। अब जो एस्केलेटर, मतलब चलती वाली सीढ़ियाँ हैं, वो तो बंद है, अब आपको उस पर चढ़ के जाना होगा। तो हिमांक और दीपक बेवकूफ़ी करने लगे और जाकर चेक करने, अगर कुछ दिख जाए तो उसका मतलब कैसे रिप्लाई करोगे, या उसे कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे बचोगे उससे, कुछ नहीं पता। लेकिन वही है ना, किसी के सामने शो ऑफ शेर बनना है तो बनो शेर। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक गए। अभी ये उस वाले कॉरिडोर से सामने वाले थिएटर के जो खुले दरवाजे हैं उस तक पहुँचे नहीं थे, बीच में ही थे। दोनों रुक गए क्योंकि वो दरवाज़ा धीरे धीरे अब बंद हो रहा है। यहाँ कोई तूफान नहीं आ रहा, यहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा, यहाँ किसी ने हैंडल पकड़ के दरवाज़ा बंद नहीं किया, कुछ भी नहीं, लेकिन ये अपने आप इनके सामने बंद हो रहा है। मोबाइल की रोशनी में साफ दिख रहा है। पूरा दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था। हिमांक ने दीपक से कहा कि स्वाति ठीक कह रही है यार, यहाँ से निकलो, ये जगह यार सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये दोनों यहाँ वापस घूमने वाले थे, तभी दोबारा से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पलट कर देखा जब दोनों ने, तो दीपक ने ये चीज़ नोटिस कर ली। एकदम बोलता हुआ क्या भागता है, ए भाई ओ रुक, एक मिनट, तेरी नौटंकी अभी मैं बताता हूँ, तू अरे कर क्या रहा था हम पाँचों के साथ है? तो हिमांक ने पूछा, ए क्या हुआ? दीपक ने कहा, यार एक लड़का है, मैंने देखा अभी, और वही दरवाज़ा खोल रहा है, बंद कर रहा है, चल मेरे साथ जरा। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, आप किसी मूवी थिएटर में जा रहे हो, आज की डेट में अभी फ़िलहाल में कोई अपने मूवी देखा होगा, पूरे थिएटर में कोई ना हो, एक भी इंसान ना हो, सामने की स्क्रीन भी बंद हो, और आप उसके अंदर अकेले आओ। पिक्चर अभी शुरू होगी नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन ऐसी जगह पर अकेले रुकना थोड़ा सा स्केरी है, हल्का फुल्का सा। आप नहीं मानते? आप तो बहुत शानदार, क्या बात है। आपको कभी ऐसी जगह जाने का मौका मिले तो इस वीडियो के नीचे आके बताना कि पिंडली काँप रही थी कि हाथ। ये दोनों इस दरवाजे को खोलकर अंदर गए उस लड़के को देखने पूछने के लिए। तो एक लड़का स्क्रीन के सामने है और उसके पास में नीचे टॉर्च गिरी पड़ी है, टॉर्च ऑन है, और उसी की टॉर्च की रोशनी से वो लड़का इन्हें दिख रहा है कोई 26-27 साल की उम्र होगी लड़के की। वो तो सामने स्क्रीन की तरफ है और ये लोग इधर है, दरवाज़ा खोलकर अभी आए हैं। तो उसे बोलते हैं कि भाई साहब क्या परेशानी है, हैं? तुमने पहले भी नौटंकी करी थी, अब दोबारा नौटंकी कर रहे हो, है? 1 मिनट में सुधार देंगे, और अगर ये जगह तुम्हारी है ना तो भाई साहब जा रहे हैं हम थोड़ी देर में, मेरी दोस्त का बर्थडे है और बस सेलिब्रेट करके जा रहे हैं। हिमांक और दीपक उसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। हिमांक ने कहा कि चल यार यहाँ से, क्या पता सिक्योरिटी गार्ड हो, हमें क्या बात करनी है। अभी यहाँ से 2 कदम ही चले हैं, टॉर्च बंद हुई, तो ये जो पूरे थिएटर में थोड़ी सी रोशनी हो गई थी ना, वो वाली टॉर्च से एकदम अंधेरा हो गया। हिमांक ने अपना जेब देखा, यार मेरा फ़ोन तो नीचे ही रह गया। दीपक ने कहा कि मेरे पास है। उसने फ़ोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन करी,
तो जब लाइट ऑन हुआ ना तो सारी रोशनी ज़मीन की तरफ ही गई। ऑफ कोर्स फ्लैश लाइट ऑन होता है तो नीचे की तरफ ही होगा ना। पहले तो हाथ में ऐसे फ़ोन पकड़ रखा था, तो नीचे वो लड़का बैठा हुआ दिखा जो अभी स्टेज पे था। वो लगातार इन्हें देख रहा है, इसके हाथ से एकदम फ़ोन छूट गया। फ़ोन उठाया हिमांक ने और इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ वो लड़का नहीं दिख रहा। और ये जिस दरवाजे से आए हैं ना, ये दोनों भागना शुरू करते हैं उस दरवाजे की तरफ। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब पहले अंदर खींच रहे हैं, फिर बाहर धक्का दे रहे हैं, ये किसी भी तरफ नहीं खुल रहा। भाई दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया। अब इन्होंने भागकर दूसरी तरफ जहाँ पर एग्जिट होता है वहाँ से। लेकिन एक बात बताइए, ये वाला तो वो रास्ता है जहाँ से आप अभी सीढ़ियों से उतर कर ऐसे अपने दोस्तों के पास पहुँच जाओगे। दूसरे वाले एग्जिट से आप कौन सी बालकनी में निकलोगे, आप कौन से कॉरिडोर पे आओगे, आपको आइडिया नहीं। रात का अंधेरा है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, यहाँ कोई देखने जानने वाला नहीं है। आप उस एरिया तक पहुँचने में अपना सिर से पैर तक का जोर लगा देना। यहाँ कभी कभी आपके मैप्स वगैरह भी काम नहीं करते हैं। खैर यहाँ से इन्होंने भागकर दूसरी तरफ एग्जिट वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। भाई साहब वो भी ना खुले। अब ये पक्का हो गया कि भाई हम दोनों यहाँ फंस गए और ये स्वाति, लावण्या तक और दीप्ति तक बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। वो तीनों वहाँ पर हमारा इंतजार कर रही होंगी और ये गड़बड़ हो गई है। जिस दरवाजे से आए थे वो वाला दरवाज़ा इन्हें लगा कि शायद फिर से खुला है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो दीपक और हिमांक ने यहाँ से भागना शुरू करा। भागते हुए उस दरवाजे तक आते हैं। दरवाज़ा वास्तव में खुला हुआ था। यहाँ से बाहर आए, कॉरिडोर में आए। मतलब इनकी जो रफ्तार थी आज तक ऐसी नहीं थी जैसी अब भाग रहे हैं ये। सीढ़ियों से फटाफट उतर के नीचे तक आए, लेकिन यहीं रुक गए। एक बड़ी अजीब सी बात है, जो इनके पास फ़ोन है ना उसकी फ्लैश लाइट बंद थी, लेकिन स्वाति, लावण्या, दीप्ति, इनके पास दीपक और हिमांक बैठे हैं। वो कुछ खा भी नहीं रहे, लेकिन बस बैठे इन्हें लगातार देख रहे हैं। दीपक, हिमांक जो अभी ऊपर वाले मूवी थिएटर में से नीचे आए हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि ये कौन है भाई। ये धीरे धीरे उनके पास जाना शुरू करते हैं कि एकदम से जाकर पकड़ लेंगे। पता नहीं कैसे क्या हुआ। कहते हैं हमारी आंखों का शायद भ्रम था। हम जितना उनके पास आए इतना ही हमें जो हम दिख रहे थे वो दिखना बंद हो गए। स्वाति, लावण्या, दीप्ति पूछती हैं, अरे कहाँ रह गए थे तुम? अभी तुम्हारे पास हम बैठे हुए थे ना। हाँ बैठे हुए थे। नहीं, अभी हमारे आने से पहले। हाँ तुम्हारे आने से पहले तुम लोग यहाँ बैठे थे। क्या ज़्यादा हो गई तुम्हारे को? नहीं, अरे तू सुन नहीं रही है। 1 सेकंड पहले यहाँ पर मैं यानी दीपक और हिमांक बैठे हुए थे, हमने वहाँ से देखा। ये तो आउट हो गया। नहीं, मैं आउट। एक काम करो, यहाँ से सामान वगैरह सब उठाते हैं, चलते हैं। अब तुम दोनों को क्या हुआ? अब हम थोड़े से यहाँ पर फ्रेंडली हुए हैं, बात कर रहे हैं, आधे घंटे में चलेंगे। नहीं, समझो मेरी बात को, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हम दोनों ने एक लड़के को देखा है। हाँ तो होगा ना, सिक्योरिटी वगैरह देख रहा होगा। नहीं, सिक्योरिटी वाला नहीं था, लेकिन पता है ऊपर का जो थिएटर है उसका दरवाज़ा बंद हो गया था। अरे पुरानी जगह है, दरवाज़ा लॉक हो गया होगा, वो खुल गया होगा। अब ये सारी बातें सोच करना ज़्यादा तू जगह जो स्केरी नहीं है उसे स्केरी मत बना। नहीं, ये जगह स्केरी है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हॉन्टेड जगह है। तभी एक औरत सामने वाले शीशे पर आकर खड़ी हो गई। जो बाहर से ट्रैफिक निकल रहा है ना, उसकी लाइट की वजह से ये औरत थोड़ी बहुत दिख रही है। उसके हाथ में कुछ जैसे कटोरी टाइप का होता है ना, इस तरह का है। उसने कांच के दरवाजे पे ऐसे ऐसे। अब ये सब लोग उधर देखते हैं और स्वाति कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? स्वाति को छोड़कर सबको ये आवाज़ भी आई और वो औरत भी दिख रही है। स्वाति ने इन चारों को पता है क्या बोला? फेस के एक्सप्रेशन तो तुम सबके लाजवाब हैं। हाँ मतलब ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सही में तुम्हारे को डर लग रहा है, तुम मुझे डराने की प्रैक्टिस करके आए हो। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं नहीं डर रही। लावण्या और दीप्ति कहती हैं, स्वाति तुझे वो सामने औरत खड़ी नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है, हमारी प्रोफेसर है क्या? और हंसने लगी। दीपक, हिमांक हिम्मत करते हैं, खड़े होते हैं यहाँ से और उसके धीरे धीरे पास जाकर, मतलब कि क्या बात है, कुछ चाहिए तो खाना वगैरह हम दे सकते हैं, कुछ पैसे दे देंगे, आप जाओ यहाँ से। लेकिन इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये औरत धीरे धीरे दिखना बंद हो गई। सबसे पहले स्वाति को कुछ दिखा था, रोशनी और कोई लड़का। उसके बाद
ये दीपक हेमंत को ऊपर कोई एक लड़का दिखा। उसके बाद जब ये नीचे वापस आ रहे थे तो स्वाति, लावण्या, दीप्ति के पास बैठे हुए दो लड़के दिखे। सामने ये औरत दिखी है, लेकिन सबके साथ ऐसे ही हुआ है, धीरे धीरे वो दिखना बंद हो गया। ये क्या चीज़ है, नहीं समझ आ रही। इसको आप भ्रमित करने वाला कोई प्रेत कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। ये इनके साथ अभी जो खेल रहा है, इनको रोकेगा, बांधेगा, और ज़्यादा भयानक, स्केरी, और जो जगह बहुत ज़्यादा श्रापित होगी ना, वहाँ तक लेकर आएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम उल्टी दिशा में भागकर बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर गलत तो फिर फंस गए चक्कर में। स्वाति और लावण्य को यहाँ जो सबसे पहले अजीब डर लगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई थी सबको ऐसे ही छोड़कर भागना शुरू करा। हुआ क्या था इनके साथ, स्वाति, लावण्या बैठी थी और दीपक, हेमंत उस शीशे की तरफ गए थे। वहाँ पर वो औरत दिखनी बंद हो गई थी, अब वो वापस लौट रहा था। तो दीप्ति जो है वो ऐसे बैठी हुई थी ज़मीन पर, ठीक है, और इन दोनों को देख रही थी। स्वाति और लावण्या कहती हैं कि दीप्ति के ठीक सिर के ऊपर एक औरत का सिर दिखा है, और एकदम से दीप्ति का किसी ने बाल ऐसे पकड़े हैं और उसे खींचा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर को खींच कर छोड़ दिया, वो खींचती जा रही है। जैसे जैसे वो खींच रही है, ऐसे इनका स्वाति और लावण्या की तो हालत खराब हो गई, चीखने चिल्लाने लग गई, और दीपक और हेमंत ने भागना शुरू करा। उसके पीछे भागते हुए जाते हैं, एकदम से जाकर दीप्ति का जैसे ही पैर पकड़ते हैं वो नॉर्मल। क्या हुआ था ये? दीप्ति तू ठीक है? दीप्ति ने कहा कि तुम दोनों तो सामने थे और ये दोनों इधर बैठी थी, मेरे बाल किसने खींचे थे? यहाँ से निकलो। अब यहाँ इन पांचों ने सामान को ऐसे ही छोड़ा, अपना मोबाइल, पर्स वगैरह जो उठाना था उठाया और भागना शुरू करा। शीशा सामने था, मतलब एंट्रेंस जो थी वो सामने थी, लेकिन ये सामने को छोड़कर ना जाने किधर भाग रहे हैं ये पांचों। आपको याद है कि ये कितने बजे आए थे? रात के 3 बज गए। इन्हें बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। ये सेकंड फ्लोर पे न जाने कैसे आ गए थे। ये कहते हैं कि हमने नितिन भैया कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, बस हम प्लेन सरफेस पे भाग रहे थे, लेफ्ट राइट इधर उधर भाग रहे थे, हमने कोई सीढ़ी नहीं चढ़ी और हम सेकंड फ्लोर पर थे। और हम पांचों को नहीं पता कैसे आए, एक शीशे पर आकर खड़े हो गए जहां पे बाहर का ट्रैफिक दिख रहा, जाता हुआ आता हुआ। मन में तसल्ली से हुई कि बाहर की दुनिया दिख रही है, लेकिन यहां से कूदेंगे थोड़ी ना, जाना तो नीचे ही है। हेमंत ने इन सभी से कहा कि तुम सब यहीं पर रुको और दीपक तू तीनों के पास रहे, मैं रास्ता ढूंढ कर आता हूं कि हमें जाना किधर से है। इसने लड़के ने, अकेले ने हिम्मत करी और ये वापस आता है और कहता है सबको कि मुझे जगह मिल गई है, यहां से हमें जाना होगा। जब ये वहां से जा रहे थे तो हेमंत को दीपक क्या बोलता है कि अगर बेवकूफ़ी कर रहा है क्या, यहां से कैसे चले जाएंगे हैं? उसने कहा भाई मैं अभी बिल्कुल नीचे तक गया हूं और वहां देख कर आया था, ये बीच की सीढ़ियां नहीं, बीच में 3 सीढ़ियां टूटी हुई थी जहां से ये उतर रहे थे। 3 सीढ़ियां टूटी हुई में भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा उतरना, लेकिन मैनेज किया इन्होंने। बहुत ज्यादा मुश्किल से एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए ये उन 3 सीढ़ियों को, टूटी हुई को पार करते हैं पांचों। स्वाति पसीने पहुंचते पहुंचते पीछे देखकर कहती है कि कितना मुश्किल था, लेकिन हमने इसे पार कर लिया। उसके बाद एकदम अपनी दोस्त लावण्या का हाथ पकड़ लेती है, ए ये देख। अब लावण्या ने जैसे पलट कर देखा तो दीप्ति, दीपक, हेमंत इन सब ने भी पलट कर देखा, कोई सीढ़ी टूटी हुई नहीं थी। कुछ देर के लिए सब लोग यहां शांत हो गए। इस शांति को चीरते हुए एक पजेब की आवाज आनी शुरू हुई। इन सब के चेहरे पर तमाम पसीना पड़ गया। ये पजेब की आवाज जहां ये लोग खाना खा रहे थे उसके सामने वाले कॉरिडोर से आ रही है। ये आवाज तेज होती जा रही है। तेज के साथ साथ उसने शायद चलना भी अब तेज शुरू कर दिया था। इनके पास अब वो बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। स्वाति ने चीखते हुए इन सबको बोला, बाहर भागो। और जैसे ही इन्होंने भागना शुरू करा, वो आवाज़, कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़, कुछ भीड़ की आवाज़, ऐसी जैसे कि थिएटर छुटता है तो बहुत सारी आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने भागना बंद नहीं करा। ये शीशे को तड़ाक से खोला इन्होंने और बाहर सीढ़ियों से गिरते हुए, भागते हुए, संभलते हुए पूरे एरिया को पार किया। बाइक पे आए, लंबी गहरी सांस ली, मोबाइल पे टाइम देखा, 3:30 बज रहे थे। कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बाइक पे बैठो
निकलो यहाँ से। स्वाति, लावण्या, दीप्ति को दीपक और हिमांक ने घर छोड़ा। अगले दिन कॉलेज में डिस्कस करेंगे। इन पांचों के साथ कम से कम 2 हफ्ते तक कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी जिसकी वजह से फिजिकली अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे थे। इनकी तबीयत, रोज़ बुखार होता था, रोज़ दिक्कत होती थी, रोज़ दवाई खाते थे, रोज़ ठीक होते थे। किसी के पेट में दिक्कत हो रही है, कॉलेज नहीं जा पा रहे। लेकिन एंड में जाकर इन सभी ने डिसीज़न लिया कि हमें किसी ऐसे पंडित जी से मिलकर ये सारी बातें बतानी है। वहीं गाज़ियाबाद में इन्होंने किसी को बताया तो उन्होंने, एक गाज़ियाबाद में हनुमान मंदिर है, वहाँ कौन सा चोपला वहाँ पे पड़ता है, वहाँ जाने के लिए बताया। और वहाँ एक पंडित जी हैं, उनके बारे में बताया कि बस आप उन्हें अपने ये बात बता देना। और वहाँ उस मंदिर में खड़े होकर 2 बार हनुमान चालीसा इन्होंने की है। और फिर कहीं से इन्होंने धागा भी बनवाया। ठीक है, वो जगह आपने जो लिखी थी ना, वो टीम को समझ नहीं आया, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते। बाकी अब इनके साथ, सभी के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब सब कुछ ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।